प्रिय बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस का टाइप है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बदलते हैं उसको आज स्टडी करते हैं। इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। सैड या सैड टू को अर्थ के अनुसार कमांडेड, ऑर्डर्ड, आदेश के अनुसार अगर आदेश आता है तो, अगर सेंटेंस से आदेश का भाव आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर प्रार्थना का भाव आता है तो रिक्वेस्टेड। कोई बात केवल कथन, हमें लगता है कि कोई बात कही जा रही है तो आस्क्ड। चेतावनी में वार्न, सलाह लग रही है तो एडवाइज्ड। अर्ज्ड, किसी से विनती कही जा रही है कोई तो अर्ज्ड। और धमकी का भाव आ रहा है सेंटेंस से तो थ्रेटेंड में। मनाही है तो फॉरबैड में प्रयोग करते हैं, मतलब उसको बदल देते हैं। सैड या सैड टू को उपरोक्त जो बताए गए हैं वर्ब्स उनमें बदल देते हैं। इन्वर्टेड कोमास को हटाकर वर्ब से पहले टू का प्रयोग करते हैं। तो जो इन्वर्टेड कोमास आते हैं उनको हटाएंगे और वर्ब फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग हो जाता है। प्लीज़, काइंडली, सर, मैडम आदि शब्दों को हटा देते हैं। सर और या मैडम को हटाकर रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं। प्लीज़ और काइंडली को हटा देते हैं, वो उसकी जगह हम सैड या सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। तो ये बातें क्लियर हो गई। इन सबको आपको माइंड में रखना है कि कहाँ पर सैड और सैड टू को हटाकर हमें कौन सा जो वर्ब है, नई वर्ब वहाँ पर हमें लगानी है अकॉर्डिंग टू सेंस। कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, तो इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। द डॉक्टर सैड टेक मेडिसिन इन टाइम। द डॉक्टर एडवाइज्ड, क्योंकि डॉक्टर है तो ये सलाह की जो सेंस आ रही है वो सलाह की आ रही है इसमें। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड टू टेक मेडिसिन इन टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, द कैप्टन सैड टू द सोल्जर्स मार्च फॉरवर्ड। अब यहाँ पर जो है, जो कैप्टन है वो आगे बढ़ने के लिए कह रहा है ना, कमांड कर रहा है। तो कैप्टन वगैरह जो आर्मी के या पुलिस की इस तरह से आते हैं तो उसमें हम कमांड वर्ड का यूज़ करते हैं। द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू मार्च फॉरवर्ड। ही सैड टू हिज मदर प्लीज़ गिव मी 50 रुपीज़। ही रिक्वेस्टेड हिज मदर। अब यहाँ प्रार्थना, क्योंकि प्लीज आ गया है तो ये प्रार्थना की सेंस आ गई, रिक्वेस्ट आ गया। तो ही रिक्वेस्टेड हिज मदर टू गिव हिम 50 रुपीज़। प्लीज़ हमने यहाँ से हटा दिया, इसको नहीं रिपीट करेंगे यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मोहित सैड टू द टीचर सर प्लीज़ हेल्प मी। तो मोहित, क्योंकि यहाँ प्लीज़ आ गया है, रिक्वेस्ट कर रहा है टीचर से, तो मोहित रिक्वेस्टेड द टीचर रिस्पेक्टफुल्ली। सर हटा दिया हमने ऊपर से और यहाँ पर रिस्पेक्टफुल्ली उसकी जगह कर दिया टू हेल्प। प्लीज़ भी हट गया, रिक्वेस्टेड आ गया। टू हेल्प मी को हिम में चेंज किया, वो रूल हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये आपने देखा कि कैसे हम अकॉर्डिंग टू जो सेंस है, जो भाव है, जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो सेंटेंस आया है, इम्पेरेटिव सेंटेंस आया है, उसका जो भाव है उसके भाव के अनुसार ही हम सैड या सैड टू को चेंज करते हैं। इसके आगे है, द मास्टर सैड टू द सर्वेंट कम हियर। तो यहाँ पर क्या है, द मास्टर ऑर्डर्ड, मालिक है ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू गो देयर। शी सैड टू मोनू सिट डाउन। शी आस्क्ड, ये टोल्ड। जहाँ हमें यह ना पता चले कि ऑर्डर है, एडवाइज है, क्या है, तो हम वहाँ पर आस्क्ड या टोल्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो शी आस्क्ड, टोल्ड मोनू टू सिट डाउन। He said to the boys, don't come here again. He warned the boys. यहाँ चेतावनी का भाव आया है तो चेतावनी आ गई, तो he warned the boys not to go there again. Mr. Sharma said to me, do not interfere. Mr. Sharma
वार्न मी नॉट टू इंटरफियर। माई ब्रदर, देखा आपने कि यहाँ जहाँ जहाँ चेतावनी है वहाँ पर हमने उसको वार्न किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई ब्रदर सैड टू मी डू नॉट गो आउट। माई ब्रदर फॉरबैड मी टू गो आउट, मतलब मना किया गया है, तो हम इसमें जो है फॉरबैड का यूज़ करते हैं। या दूसरा एग्जाम्पल, दूसरी को हम दूसरी तरीके से बना सकते हैं कि माई ब्रदर आस्क्ड टोल्ड मी नॉट टू गो आउट। ठीक है, अगर ऑर्डर का भाव आता है तो ऑर्डर्ड भी लगा सकते हैं, माई ब्रदर ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो आउट। तो जैसा आपको भाव लगता है उसी के अनुसार, लेकिन यहाँ पर नोट जो है वो टू से पहले आएगा, ये विशेष ध्यान रखने की बात है। यहाँ पर आपको बहुत कहना ध्यान से काम करना है। ये नहीं कि नोट को आप बाद में लगा दें, टू के बाद लगाएं या टू गो के बाद लगाएं तो गलत हो जाएगा आपका। नॉट टू गो आउट, इसी तरीके से आपको सेम स्ट्रक्चर इसका रखना है। आगे देखिए कि सेंटेंसेस विद लेट, मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जो है लेट वाले सेंटेंसेस भी होते हैं जिनमें लेट और लेटस का यूज़ किया होता है। तो देखते हैं कि जो लेट है वो कई अलग अलग सेंस में प्रयोग होता है, अलग अलग तरीके से। जैसे यहाँ पर लेट एज एन ऑर्डर, मतलब लेट का जो प्रयोग है हम अगर ऑर्डर के रूप में करते हैं तो वहाँ पर कैसे हमें चेंज करना है ये देखते हैं। द टीचर सैड टू द मॉनिटर लेट द बॉय कम इन, तो यहाँ ऑर्डर का भाव है। ठीक है, तब हम यहाँ पर इसको सैड या सैड टू को ऑर्डर्ड में बदलेंगे। द टीचर ऑर्डर्ड द मॉनिटर टू लेट द बॉय कम इन, मतलब उसने आदेश दिया कि उसको अंदर आने दिया जाए। द मास्टर सैड टू द सर्वेंट लेट द मैन गो आउट, इसका जो इनडायरेक्ट करेंगे, द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू लेट द मैन गो आउट। लेट से पहले टू लगाना है, ठीक है, बाकी चेंजेस वैसे ही रहेंगे। लेट का अगर रिक्वेस्ट की तरह आता है तो वो यहाँ पर हम कैसे एग्जांपल देखते हैं इसके कि ही सैड टू हिज बॉस लेट मी गो होम, ही रिक्वेस्टेड हिज बॉस टू लेट हिम गो होम। या दूसरा तरीका भी इसका हो सकता है कि ही रिक्वेस्टेड हिज बॉस दैट ही माइट बी अलाउड टू गो होम। देखिए यहाँ पर जो पर्पज़ है ये एग्ज़ाम का है, जैसे आप टीजीटी पीजीटी या किसी भी एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम में देखते हैं तो वहाँ पर आपको कोई भी विकल्प दिया जाएगा। अब जब आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, अब वहाँ पर ये पहले वाला ऑप्शन ना दे करके दूसरे वाला ऑप्शन दिया है तो आप तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि भाई ये तो हमने पढ़ा नहीं। इसलिए दोनों विकल्प आपको दिए गए हैं कि दोनों तरीके से ये सही है। तो आपको एग्ज़ाम में देखना है कि वहाँ पर आपके सामने कौन सा विकल्प है, तो जो में से जौन सा भी मिलता है उसको आपको सही चुनना है, उसको सही का चयन करना है। ही सैड टू हिज मदर लेट मी बाय द चॉकलेट्स, ही रिक्वेस्टेड हिज मदर टू लेट हिम बाय द चॉकलेट्स, मतलब यहाँ बच्चा जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है अपनी माँ से चॉकलेट के लिए, तो उसी सेंस में यहाँ रिक्वेस्टेड हो गया है। लेट एज अ सजेशन और प्रोपोजल, तो प्रोपोजल के रूप में या सजेशन के तौर पर हम लेट का यूज़ करते हैं। माई फ्रेंड सैड टू मी लेट अस प्ले क्रिकेट, तो माई फ्रेंड प्रपोज टू मी, यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रपोज टू का यूज़ करना है या सजेस्टेड टू का प्रयोग करना है। और मी दैट वी शुड प्ले क्रिकेट, यहाँ पर लेट अस को हटा करके हम दैट वी शुड या दैट दे शुड का प्रयोग करते हैं, बाकी फिर प्ले क्रिकेट ये वर्ब जो कि तू आ जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दे सैड टू हिम लेट अस हेल्प द पुअर, दे सजेस्टेड टू हिम, यहाँ सैड टू को सजेस्टेड में बदला, ठीक है, सजेस्टेड टू में हिम दैट दे शुड हेल्प द पुअर, लेट अस को हटाया और दैट दे शुड लगाया और हेल्प द पुअर जो कहते उसके बाद आ गया। तो इसमें देखिए एक नोट है कि थोड़ा सा सावधानी बरतनी है, आपको ध्यान रखना है कि यदि रिपोर्टिंग पार्ट में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई भी एक फर्स्ट पर्सन में होता है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इसकी, देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि रिपोर्टिंग पार्ट में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से भी कोई भी, मतलब सब्जेक्ट ये रहा, ऑब्जेक्ट ये रहा, ठीक है, ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट, इनमें से कोई भी
ठीक है, रिपोर्टिंग पार्ट की बात करें, इन्वर्टेड कॉमास से बाहर जो है, उनमें से कोई भी अगर फर्स्ट पर्सन में होता है, अब ऊपर वाले एग्जांपल में देखते हैं, देखिए ऊपर मी है तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो गया, तो दोनों में से एक, नीचे वाले में कोई भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं है, तो दोनों में से कोई भी, मतलब चाहे वो पहले वाला हो जाए, ठीक है, चाहे वो मतलब सब्जेक्ट हो जाए चाहे ऑब्जेक्ट हो जाए, दोनों में से कोई भी एक अगर फर्स्ट पर्सन में है तब हम इसको वी में चेंज करते हैं, मतलब लेटस में को हटा करके हम वी का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने यहाँ ऊपर वाले फर्स्ट एग्जाम्पल में किया है कि दैट वी का यूज़ किया है, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा कंडीशन क्या है, और यदि रिपोर्टिंग पार्ट में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई भी फर्स्ट पर्सन में न हो, मतलब दे और मतलब ये सब्जेक्ट दे हो गया, ऑब्जेक्ट हिम हो गया, इनमें से कोई भी, मतलब हम यहाँ पर रिपोर्टिंग पार्ट के ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात करें, इनमें से दोनों में से कोई भी अगर फर्स्ट पर्सन में न हो, कोई सा भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जो लेटस को हटा करके जब हम लिखते हैं तो दे का यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो दे का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल में यहाँ पर किया है, आप देखते हैं कि हमने यहाँ पर दे का यूज़ किया और यहाँ पर वी का यूज़ किया है, दे शुड हेल्प द पुअर। तो ये विशेष बात है जो आपको ध्यान में रखनी है कि वी कहाँ प्रयोग करना है और शुड का हमें कब प्रयोग करना है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे आगे सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स, ये वे एग्जाम्पल्स हैं जो कुछ हटके हैं, एग्ज़ाम पर्पज़ से इम्पोर्टेंट हैं। ही सैड टू हर डू हेल्प हिम, एम्फेसिस है यहाँ पर एक, तो इस एम्फेसिस को शो करने के लिए यहाँ इंसिस्टेड का यूज़ किया गया। ही इंसिस्टेड दैट शी शुड हेल्प हिम। मुकेश सैड टू मी डू हैव टी, ये भी एम्फेसिस है यहाँ पर, तो मुकेश इंसिस्टेड दैट आई शुड हैव टी। मीरा सैड लेट इट रेन, आई हैव टू अटेंड द मीटिंग। बारिश की परवाह नहीं, मतलब इसमें क्या है कि हो जाने दो बारिश, मुझे जो मीटिंग है वो अटेंड करनी है। तो मीरा परसिस्टेड या सैड दैट शी डिड नॉट केयर फॉर द रेन एंड शी हैड टू अटेंड द मीटिंग। ही सैड लेट इट रेन, ये खुशी में है, मतलब जब ये भाव आए कि भाई बारिश तो हो जानी चाहिए, आनंद की बात है, इच्छा है एक, है ना, एक कामना है किसी की, तो आ जाएगा ही विश्ड दैट इट शुड रेन। इसके आगे देखिए कि महेंद्र सैड टू मी गिव मी योर पेन विल यू। अगर क्वेश्चन टैग आया हो, अगर आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन टैग हो तो उसको कैसे बनाते हैं देखते हैं कि महेंद्रा रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन, तो मतलब विल यू को हमने यहाँ पर पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, इसको हटा दिया है। मोहन सैड टू मी कम लेट्स प्ले, मोहन इनवाइटेड मी, जो कम आया इसके लिए हमने पहले इनवाइटेड का यूज़ अलग से किया है। मोहन इनवाइटेड मी एंड प्रपोज्ड दैट वी शुड प्ले, ठीक है। जैसे सजेस्टेड और प्रपोज्ड का यूज़ करते हैं, यहाँ पर हमने प्रपोज्ड का यूज़ किया है, प्रपोज्ड दैट वी शुड प्ले। सुरेश सैड लेट इट ब्लो एवर सो हार्ड आई विल विजिट माई फ्रेंड्स हाउस। सुरेश सैड दैट इवन इफ इट ब्लू हार्ड ही वुड विजिट हिज फ्रेंड्स हाउस, ठीक है। यहाँ पर जो इवन सो या एवर सो हार्ड आया है, अगर इस तरह से आता है, एवर सो आता है, तो इवन इफ का यूज़ हम करते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों इस प्रकार आप देखते हैं कि हमने आज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस किए हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, आपने अच्छे से समझा होगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स रही होंगी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को लेकर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, वो आज सोल्व हो गई होंगी। और तो आपकी किसी आपको कहना सफलता मिले अपने जीवन में इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, और अगर आप कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उनको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप जीवन में सफल हो।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और चैनल को जो है वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन भी ज़रूर बजाएं दबा दें, ताकि जो वीडियो अपलोड होती है उस समय पर आपके पास पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।